नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप और आप देख रहे हैं न्यूज़ व्हील। आपको शायद कुछ साल पहले यह भी नहीं पता होगा कि पत्रकार भी सरकारों के आगे झुका करते हैं और मीडिया भी दो हिस्सों में बटा करता है। लेकिन ऐसा हमने बताया हमारे पत्रकार रवीश कुमार ने बताया कि पत्रकार भी बाइस्ड होते हैं, एक सत्ता के साथ खड़ा हुआ नजर आता है तो दूसरा विपक्ष के साथ। आज हम रवीश कुमार को ही उनकी बातों में घेरने वाले हैं। वैसे तो हम भी रवीश कुमार के फैन हैं, लेकिन जब रवीश कुमार ये कहते हैं कि आप किसी के फैन मत बनिए तो हमारा काम है उनकी भी आलोचना करना। आज वो मौके दिखाएंगे जब रवीश कुमार ने कैसे ही अपनी बातों से स्टैंड बदल लिया और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने के लिए वो कैसे ही अपनी पुरानी बातों से बदल गए। सुनाएंगे। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि लगातार ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहला मौका आता है जब रवीश कुमार हिंदू मुस्लिम में भेद करते हैं। कैसे एक हिंदू आरोपी के होने पर वो अपना स्टैंड बदल लेते हैं और कैसे मुस्लिम आरोपी के होने पर उसी सिचुएशन में अपना स्टैंड दूसरा रख लेते हैं। सुनिए क्या कहते हैं रवीश। हेमंत करकरे की टीम ने साध्वी प्रज्ञा और 5 अन्य के खिलाफ कुछ तो सबूत जुटाए होंगे, तभी तो वो इतना आगे तक गए। 7 साल से साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जेल में हैं। क्या यह कह देना काफी है कि पर्याप्त सबूत नहीं है? क्या यह नहीं बताया जाना चाहिए कि 7 साल तक जेल में रखने के पीछे किस तरह सबूतों से छेड़छाड़ हुई? यह मामला तमाम कोर्ट की निगाह से भी गुजरता रहा। डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया और 8 महीने जेल में रहे। जमानत इसलिए मिली क्योंकि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी 8 महीने जेल में रहे। भारत में यह सब कितना आसान है। किसी को किसी भी आरोप में गिरफ्तार कीजिए, जेल भेज दीजिए, टीवी पर कवरेज करवा दीजिए और जांच के नाम पर 2 साल से 10 साल में उसकी जिंदगी को झोंक दीजिए और कहिए कि आप न्यायालय में भरोसा रखिए, इंसाफ में भरोसा रखिए, कोर्ट में जाइए। उसके बाद दोस्तों दूसरा मौका तब आया जब रवीश कुमार ने जीडीपी को लेकर अपना खेल बदला। कैसे? जब कांग्रेस में जीडीपी दर 5% के करीब आती है तो वो कांग्रेस पार्टी का बड़ी आसानी से बचाव करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5% की जीडीपी दर आती है तो कैसे सरकार की आलोचना करते हैं। सुनिए क्या कहते हैं रवीश। कहीं हम जरूरत से ज्यादा, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बीच जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया। 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है। तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने वैल्यूज को संभाल कर रखना और उसमें विश्वास रखना। उसके बाद दोस्तों तीसरा मौका तब आया जब वो एज लिमिट को लेकर बोल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से पहले कई फॉर्म में गवर्नमेंट जॉब्स में एज लिमिट रखी गई तो सरकार की आलोचना की और कहा कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करना चाहती है सरकार। उसके बाद जब एज लिमिट बढ़ाई गई तो दोबारा सरकार को ही घेर डाला। सुनिए क्या कहते हैं दोगले रवीश। 2015 की परीक्षा में अंतिम चरण के बाद 4000 सीटें कम कर दी गई थी, ऐसा छात्रों का कहना है। रेल मंत्री को देखना चाहिए कि उम्र सीमा में 2 साल की कटौती करने से नौजवानों पर क्या असर पड़ता है। यह समस्या तमाम सांसदों को भी रेल मंत्री के पास रखनी चाहिए। कोचिंग चलाने वाले भी कह रहे हैं कि रेलवे की जो भर्ती निकली है उसमें अधिकतम उम्र सीमा 30 से घटाकर 28 जो की गई है वो गलत हुआ है। चुनाव करीब हैं हरियाणा में, इसलिए 24 जून को इसी साल फॉर्म निकलता है। 8 जुलाई तक फॉर्म भरे जाते हैं। 14 सितंबर को एडमिट कार्ड मिल जाता है और 21, 22, 23 सितंबर जो गुजरा परीक्षा होती है सुपर फास्ट रफ्तार से। इस परीक्षा के लिए अलग अलग सामाजिक श्रेणी के 17 साल से लेकर 42 साल के युवाओं को शामिल किया गया। सारे वोटर आ जाएं इसमें, 60 साल वालों को भी दे देना था। दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा कि अन्य पत्रकारों की तरह रवीश कुमार भी एक बाइस्ड पत्रकार हैं। वो भी किस तरीके से एक पार्टी को घेरने में लगे हैं और दूसरी को बचाने में। यानी कि आज के समय में कोई भी पत्रकार दूध का धुला बचा हुआ नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।